जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के बच्चों के लिए पहला लेसन इंग्लिश में, और इसकी वर्ड मीनिंग सबसे पहले देखेंगे भाई। आपको ये जानना चाहिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा भाई। एकदम छोटे बच्चों के जैसे करवाता हूँ, जैसे 4th 5th 6th में मीनिंग लिखवाया जाता है, आपको उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को कि एक एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। इसलिए पहले चैप्टर की वर्ड मीनिंग बताता हूँ, फिर चैप्टर को पढ़ाता हूँ अच्छे से। ठीक है भाई, तो ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं क्लियर रहेगी तो चैप्टर पढ़ने में नहीं समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक प्रॉपर नोट्स बनाना भाई। ठीक है, हमारा जो टारगेट है 95 से लेके 100 के बीच में हमको स्कोर करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, 95 से 100 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। इस उम्मीद से, इस उद्देश्य से हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसीलिए आपको पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये दिमाग में रहे, 95 से 100 के बीच में स्कोर करना है। उस तरीके से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना और कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। एक बार वीडियो वैसे देख लेना, फिर दूसरी बार जब देखोगे तो नोट्स भी बनाते चलना, बार बार उसी का रिवाइज करना है भाई। ठीक, चलो आगे देखेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है भाई द लास्ट लेसन। ठीक है, मतलब अंतिम पाठ। वो सब मैं जब पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वर्ड मीनिंग, ठीक है भाई। चलो इसकी एक कॉपी बना लेना आप लोग प्यारी सी, जिससे सारी चीज़ें तैयार करते रहना। चलो भाई, ड्रेड, DREAD, ड्रेड का मतलब डर होता है भाई। बात समझ आ रही है? ड्रेड का मतलब डर, DREAD, ड्रेड, ड्रेड का मतलब डर होता है। और स्कोल्डिंग, SCOLDING, मैं भी चाहता तो एक और वर्ड इंग्लिश का लिख सकता था, मगर एकदम शुद्ध हिंदी में समझिए भाई, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जैसे मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़ो, इधर उधर का दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, मैं जैसे करवा रहा हूँ केवल उतना करना है, और 95 से लेके 100 के बीच में हम नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, बस अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलो, स्कोल्डिंग का मतलब होता है भाई डांटना। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना, SCOLDING। जैसे आपकी बुक में था वैसे डायरेक्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, वैसे तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मगर जैसे वहाँ पे वर्ड था वैसे लिख दिया गया है। चलो, चिरपिंग का मतलब चहचहाना। चिरपिंग का मतलब जैसे पक्षियाँ चहचहाते हैं, चिरपिंग का मतलब चहचहाना। स्कोल्डिंग का मतलब डांटना, ड्रेड का मतलब डर। ठीक है भाई, चलो। एज, EDGE, एज, एज का मतलब किनारा। एज का मतलब भाई, एज का मतलब किनारा। और एक है वर्ड शामिल, SAWMILL, शामिल का मतलब आरा मशीन। SAWMILL, शामिल का मतलब आरा मशीन। ठीक है, चलो यहाँ पे एक वर्ड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब जैसे मैं भी जब NCC लिया था तो उसमें ड्रिल करवाते हैं भाई। ठीक है, ये परेड, थंब वगैरह, पैर का ऊपर नीचे करना, ये सारी चीज़ें, इसे इन सब चीज़ों को ड्रिल बोला जाता है भाई। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। जब आप सेना वगैरह में भर्ती होंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको कि ड्रिल क्या होता है। ठीक है, फिजिकली जो है हमारे बॉडी के लिए वो प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलो आगे देखेंगे। टेम्पटिंग का मतलब लुभावना, TEMPTING, टेम्पटिंग का मतलब लुभावना। और आगे वर्ड है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ठीक है भाई, स्ट्रेंथ का मतलब
ताकत, शक्ति। और रिसिस्ट, RESIST, रिसिस्ट का मतलब विरोध या रुकावट पैदा करना। ठीक है भाई, रेसिस्ट, RESIST, रेसिस्ट का मतलब विरोध। हरीड ऑफ, कहीं से जल्दी निकलना, हरीड ऑफ का मतलब जल्दी निकलना। ठीक है, जल्दी निकल जाना। हरीड ऑफ, HURRIDOFF। ठीक है भाई, HURRIEDOFF, हरीड ऑफ का मतलब जल्दी निकलना। बुलेटिन बोर्ड, BULLETIN, फिर BOARD, बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट। आगे देखेंगे, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार। ब्लैक स्मिथ का मतलब बचा लोहार। ठीक है, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब शिक्षार्थी, सीखने वाले। अप्रेंटिस, बात समझ में आ रही है? जो अभी सीखने के दौर में है, सीखने की फेज में है। ब्रीथ का मतलब सांस लेना, और बस्टल का मतलब हलचल होता है। BUSTLE, बस्टल, बस्टल का मतलब हलचल। स्ट्रीट का मतलब गली। यूनिसन, यूनिसन का मतलब एकता, संगठित होना। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। कॉमसन का मतलब हंगामा, COMMOTION, अच्छे अच्छे वर्ड है। कॉमसन का मतलब हंगामा, COMMOTION, कॉमसन का मतलब हंगामा। टेरिबल, TERRIBL, टेरिबल का मतलब भयानक। ब्लस्ड, BLUSHED, ब्लस्ड का मतलब लज्जा आना, शर्म होना। ठीक है, शर्मिंदगी महसूस करना। क्विकली, QUICKLY, क्विकली का मतलब जल्दी से। ठीक है भाई। फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार कमीज। FRILLED, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब झालरदार कमीज। सिल्क, सिल्क का मतलब रेशमी। SILK, सिल्क का मतलब रेशमी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई किया हुआ। EMBROIDERED, अच्छा वर्ड है। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई किया हुआ। EMBROIDERED, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई किया हुआ। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय। सोलेम, SOLEM, सोलेम का मतलब अकेला। ठीक है भाई, चलो हम लोग आगे देखेंगे। ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, ग्रेव का मतलब गंभीर। उसके बाद एक वर्ड है अटेंटिव, का मतलब सचेत होना, अलर्ट रहना। थंडर, थंडर क्लैप्स, इसका मतलब बिजली के जैसे तेज कड़क। थंडर क्लैप्स का मतलब बिजली के जैसे तेज कड़क आवाज़। ठीक है भाई, जो तेज कड़क होती है बिजली की, वैसे थंडर क्लैप्स का मतलब बिजली की तेज कड़क। रेचेट का मतलब दुष्ट। सीकिंग का मतलब खोजना, सीकिंग का मतलब खोजना। नाइजेंस का मतलब रुकावट पैदा करना। NUISANCE। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब पागल। CRANKY। रिसाइट, रिसाइट का मतलब सुनाना, वर्णन करना। प्रिटेंड का मतलब बहाना, और डील का मतलब समझौता या सौदा। रिप्रोच का मतलब REPROACH, रिप्रोच का मतलब निंदा या तिरस्कार। एंक्सस का मतलब उत्सुक या चिंतित। ANXIOUS, अच्छा वर्ड है। एंक्सस का मतलब उत्सुक या चिंतित। प्रेफर्ड, PREFERRED, प्रेफर्ड का मतलब पसंदीदा। PREFERRED, प्रेफर्ड का मतलब पसंदीदा। ब्लेम का मतलब दोष देना। प्रिजन का मतलब जेल या कैद खाना। PRISON। पेशेंस का मतलब धैर्य भाई। ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब अस्थायी। बात समझ में आ रही है? फ्लोटिंग का मतलब यानी जैसे आप कह सकते हो कि टेम्परेरी। क्वाइट का मतलब शांत। स्क्रैचिंग का मतलब खरोंचना। होप वाइन का मतलब लता जो छत वगैरह पे चढ़ते हैं पेड़ों के सहारे, वो होप वाइन। वालनट ट्रीज का मतलब अखरोट का पेड़। लिंड, LEANED, लिंड का मतलब झुक जाना। चोक्ड का मतलब गला घोटना। CHOKED। और PALE, पैल का मतलब फीका। ठीक है भाई। चैंटेड का मतलब गुणगान करना। CHANTED। चौविनिज्म का मतलब अंतर्राष्ट्रीयता। चौविनिज का CHAUVINISM, चौविनिज का मतलब अंतर्राष्ट्रीयता। पूरा वर्ड पावर आप ढंग से देखना, इसका नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना, इससे कि जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हों भाई। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही काम करना है आपको। एक एक चीज़ें बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
भाई 95 से 100 के बीच में स्कोर करना है, ये दिमाग में एकदम नोट करके रख लो आप। इसीलिए जीरो से एकदम पढ़ा रहा हूँ, इससे जीरो से कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? जब किताब पढ़ाऊँगा और इसके पहले आपको ग्रामर में टेंस सबसे जो ज़रूरी था, किताबों के लिए जो सबसे ज़रूरी था, टेंस पढ़ा दिया हूँ। आप चैनल पे जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में जाना, बाकी आप जाओगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख के पूरा टेंस का एक बढ़िया तरीके से सब सीरियल में एक एक क्लास करवाया गया है, वहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ लेना भाई। ठीक, बहुत ज़बरदस्त हम लोग काम करने वाले हैं, बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है हमारा। ठीक है भाई, तो मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है भाई, जय हिंद।